साधो खामोश रहबरों से भरम हकीकत का खुल चुका है। ये खोटे सिक्के ना चल सकेंगे कि होश में आ गया जमाना। देखिए, वक्त बहुत तो होना ही नहीं चाहिए। इस तरह का संस्था होने का मतलब उनका आधा देश उन्हीं का है। इसके पीछे की राजनीति यह है कि नेहरू परिवार और गांधी परिवार अपने संपत्ति को कैसे किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति बना ले वक्फ बोर्ड के माध्यम से। यही वक्फ बोर्ड है, इसका बेस यही है, बाकी वक्फ बोर्ड कुछ नहीं है। अभी ओवैसी का आपने सुना होगा, उसने खुद कहा कि कोई इनके पास प्रूफ नहीं है, कोई से रजिस्टर्ड नहीं है कि ये दूसरे की संपत्ति को अपनी संपत्ति कर सके। क्या उन्होंने अपने हित को लेके काम किया है, अपने हित को लेके, अपने रिश्तेदारों को लेके, उन्होंने अपने हित को लेके वो अपनी जिंदगी में जो वक्फ बोर्ड से रिलेटेड मामला रहा है उसमें सब अपने लोगों को बसाया उन्होंने। ये गलत है। नमस्कार, मैं मोहित सोनी, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट न्यूज़ 9। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे मैटर पर लेकर आया हूं जो कि इस समय पूरे भारत में वो मैटर बहुत ज़्यादा चर्चित नज़र आ रहा है। वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड के बारे में लोग क्या जानते हैं? जो सनातनी है, जो हिंदू है, वो जानते हैं, और जानते हैं तो क्या जानते हैं, और सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी, वो सारी बातें हम सबसे जानेंगे। अगर सरकार एक्शन लेती है तो क्या लेती है, वो सारी बातें लोगों के द्वारा जाना जाएगा। यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं और सभी दिग्गज हैं, यहाँ पर बोलने वाले हैं। आइए जानते हैं ये लोग क्या कहते हैं वक्फ बोर्ड को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिजीत भारद्वाज लकी है। वक्फ बोर्ड के बारे में क्या जानते हैं आप? ये जो भारत के अंदर ये चर्चित विषय बन चुका है इस समय, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? वक्फ बोर्ड कुछ है नहीं। वक्फ बोर्ड केवल एक चीज़ है कि जो मुसलमान भाइयों को बेवकूफ़ बनाकर हमारे माननीय कांग्रेस के बड़े नेता जो शुरू से हमारे देश पर राज किए हैं, दूसरे के प्रॉपर्टी को अपना कैसे बनाना है, ये वक्फ बोर्ड के माध्यम से कांग्रेस करती चली आई है, मुसलमानों भाइयों को आगे करके। इसके पीछे की राजनीति ये है कि नेहरू परिवार और गांधी परिवार अपने संपत्ति को कैसे किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति बना ले वक्फ बोर्ड के माध्यम से। यही वक्फ बोर्ड है, इसका बेस यही है, बाकी वक्फ बोर्ड कुछ नहीं है। अभी ओवैसी का आपने सुना होगा, उसने खुद कहा कि कोई इनके पास प्रूफ नहीं है, कोई से रजिस्टर्ड नहीं है कि ये दूसरे की संपत्ति को अपनी संपत्ति कर सकें। ये पूर्ण रूप से कांग्रेस के समय नेहरू, गांधी और अन्य लोगों का एक पूरा प्लान है कि दूसरे को संपत्ति को अपनी संपत्ति कैसे वक्फ बोर्ड के माध्यम से मुसलमानों भाइयों को आगे करके उनके ऊपर सब जिम्मा दे के कि वक्फ बोर्ड का नाम हो। लेकिन एक्चुअली ये संपत्ति मिलती थी कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के अपने लोगों को, मुसलमानों को भी नहीं मिलती थी। मुसलमान में जो शीर्ष हैं, इनके नेतृत्व में है, इनके साथ के लोग हैं, बस वही उसके मालिक होते थे। यदि नीचे के कुछ मुसलमानों से बात कर लीजिए, आप गली मोहल्ले में कर लीजिए, क्या वो वक्फ बोर्ड के नाम पे कोई संपत्ति अधिग्रहण कर सकते हैं? ये अधिकार केवल कुछ चुनिंदा मुसलमानों के पास है जो नेहरू और गांधी परिवार के बहुत खास हुआ करते हैं, बस, और किसी के पास नहीं। मुस्लिम समाज को डर है कहीं ना कहीं कि ये वक्फ बोर्ड अगर गवर्नमेंट ने इसे हटा दिया तो हमारा नुकसान है। जितने भी मदरसे हैं और जितने भी जमीनें हैं वक्फ बोर्ड की, उसको कब्जा कर ली जाएगी। इसमें उनको किस बात का डर? देखिए, मुसलमानों को डर नहीं है। मुसलमानों को तो ये भी डर था कि मोदी जी की सरकार आएगी तो काट दिए जाएंगे, योगी की सरकार आएगी तो मार दिए जाएंगे। लेकिन आज वही मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में व्यापारिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से बहुत संपन्न होकर जी रहा है। लाइट बत्ती उसको अच्छी मिल रही है, सड़क उसको अच्छी मिल रही है, पढ़ाई लिखाई अच्छी मिल रही है, जो चीज़ नहीं मिल रहा था वो भी मिल रहा है। सारी सरकारी योजनाओं का लाभ मुसलमान उठा रहा है। ये सारे दल जो एक दूसरे को गाली बकते थे, एक दूसरे के प्रति जहर उगलते थे, आज केवल मोदी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होकर, चाहे अपना देश हो चाहे विदेश हो, हर जगह अपने हिंदुस्तान का नाक नीचा गिराने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी शुरू से हिंदुस्तान में हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ती आई है, क्योंकि एक डर पैदा कर दिया है मुसलमानों के अंदर कि योगी जी ये कर देंगे, योगी जी वो कर देंगे, मोदी जी ये कर देंगे। आप बताइए, आप खुद पत्रकार हैं, कि आपको समाज में कहीं ऐसा देखने को मिला कि मुसलमानों से अत्याचार हो रहा है या किसी अन्य लोग से अत्याचार हो रहा है? ये केवल कांग्रेस के द्वारा फैलाया गया एक प्रोपेगेंडा है। ये विदेशी लोग हैं, यहाँ के तो है भी नहीं। ये एंटियो मारियो विदेशी हैं, कैसे यहाँ आई पूरा हिंदुस्तान जानता है। ये यहाँ की जमीन से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। कभी सोना से आलू निकालते हैं, कभी चांद पर जमीन खेती करवाते हैं, और अभी तो विदेशों में जाके पता नहीं क्या क्या अंड वंड बोल के आए हैं। तो इनके बातों का कोई नहीं। मुसलमान भाई भी जागरूक हैं, ऐसी बात नहीं है।
वो जान रहे हैं कि हमको केवल एक पढ़ी लिखी कौम को जाहिल बना दिया गया। पिछले 70 साल में एक पढ़ी लिखी कौम को अनपढ़ बनाकर केवल वोट बैंक की राजनीति किया गया कि भाजपा आएगी तो ये हो जाएगा, भाजपा होएगी तो वो हो जाएगा। अब बस उसी प्रोपेगेंडा पे पूरा का पूरा विपक्ष अपने परिवार खानदान की राजनीति को बचाने के लिए ये सब राजनीति कर रहा है। और रही बात संशोधन की, तो इतिहास गवाह है कि समय अनुसार हर नियम कानून में संशोधन होना चाहिए, क्योंकि जो समय के हिसाब से नहीं चलता उसका सर्वनाश हो जाता है। बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा, जो कंपनियां, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने आप को समय अनुसार नहीं बदले, आज वो जो मिलियन ट्रिलियन में चलते थे वो जमीन के धूल में मिल गए। इसलिए सही भारत को सही दिशा में लेकर चलने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कुछ कानूनों में संशोधन करने की आवश्यकता है। जिसके बाप दादा 100-200 साल से जमीन जायदाद पे रहते हैं, कल के डेट में वो वक्फ बोर्ड के आदमी आगे कह दें कि ये जमीन हमारा है, तो ये भी तो उचित नहीं है ना, मुमकिन नहीं ना। किस बेस पे आप कहते हैं? इस तरीके से तो जितना बड़ा पाकिस्तान नहीं है उससे अधिक तो ये दावा करते हैं कि हिंदुस्तान में उससे अधिक जमीन वक्फ बोर्ड की है। इनके बाप की है क्या? इनके बाप की है? कौन है वक्फ बोर्ड का मालिक? पाकिस्तान उतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा ये दावा करते हैं कि हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड की जमीन है। इस्लाम समाज है, मुस्लिम समाज है वक्फ बोर्ड का मालिक, लेकिन यूनिटी। ऐसे तो कल बौद्ध समाज कहेगा कि ये बौद्ध बोर्ड का जमीन है, कल ईसाई कहेगा ये ईसाई का जमीन है, ये कहेगा कि हमारा जमीन है। ऐसा थोड़ी ना होता है। देश एक है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान केवल अपने संविधान से चलेगा, ना कि किसी धर्म से चलेगा। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सभी धर्मों को आगे बढ़ने की आज़ादी है, सभी धर्मों को अपने पूजा पाठ और आगे बढ़ाने की आज़ादी है, लेकिन अपने कानून से देश चलाने की आज़ादी नहीं है। ये आप जान लीजिए। देखिए वक्फ बोर्ड अभी जो है पता चला है कि चेन्नई में भी एक मंदिर है, हाँ, और वो भी वक्फ बोर्ड की है। तो ऐसे बहुत सारी एग्जांपल है कि जहां इनको दे दिया जाए आश्रय, ये इनका हो जाता है। रेलवे किनारे जाइएगा तो, अब मैं ऐसा कोई विवादित बयान नहीं देना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले ही एक नया मजार बनाने का तौर रख के चल रहा था, आप ही लोग के द्वारा वहां जाके उसका उजागर किया गया। तो ये तो अतिक्रमण है और कुछ है नहीं, केवल अतिक्रमण है। देश का माहौल खराब करने का एक तरीका है। हमारा देश इस समय आगे चल रहा है। कटक्वाड समिति का मीटिंग हुआ अमेरिका में, पूरे चारों देश के प्रधानमंत्री, पूरा हमारा विरोधी चीन और पाकिस्तान हिला हुआ है। हमको उसके तरफ देखना चाहिए, लेकिन ये कांग्रेस और अन्य पार्टी के दल हमको अपने छोटे छोटे मुद्दों में उलझा के रखना चाहते हैं ताकि हिंदुस्तान विश्व गुरु न बन पाए। मोदी जी इन लोग का नेतागिरी, इन लोग की पारिवारिक नेतागिरी न खत्म कर पाए। ये जातिवाद की बात करते हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनेंगे तो अखिलेश यादव ही बनेंगे। इनके घर में अगर सांसद भी कोई बनेगा तो अखिलेश यादव के ही 5 परिवार बचेंगे। बाकी यादव का देख लीजिए दुकान है, मैं 30-35 साल से देख रहा हूँ। कल भी बेचारे चाय बेचते थे, आज भी चाय ही बेच रहे हैं। और ये खुद बहुत बड़े समर्थक हैं सही काम के। जो काम करेगा हम उसके पक्ष में हैं। आज कहते हैं कि बनारस के अंदर इतने टूरिस्ट आ रहे हैं कि मेरा काम बढ़ा है। ये लोग कुछ नहीं, केवल अपना स्वार्थ है। अपने स्वार्थ में ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी गिर सकते हैं और गिर रहे हैं लगातार। ये अभी प्रतिकार यात्रा में गुरुओं को मरवाए, प्रतिकार यात्रा में पंडितों को डंडे डंडे से मरवाए, महात्माओं को मरवाए, और आज कहते हैं कि मठ और मंदिर में गुंडे होते हैं। अरे अखिलेश यादव, तुम्हारा विनाश का समय बहुत पास आ चुका है। चिंता मत करो, बहुत पास आ चुका है। महात्माओं को जो बोलता है कलयुग के दिन में, उससे बड़ा पापी इंसान धरती पे कोई नहीं है, क्योंकि महात्माओं का काम तो विश्व में शांति लाने का काम करता है। लेकिन ये लोग की मति शासन सत्ता को पाने के लिए इतनी मर चुकी है कि ये किसी हद तक जा सकती हैं। जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन इनके परिवार की राजनीति बनी रहनी चाहिए। इसीलिए वक्फ बोर्ड कुछ है नहीं, केवल ये कुछ इनको मुद्दा नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये मुद्दा खोज रहे हैं। वरना ये केवल कांग्रेस को अपनी संपत्ति अपने पास करने की व्यवस्था है। मुसलमान भाइयों को शुरू से उन्होंने बेवकूफ़ बनाया है, शुरू से बेवकूफ़ बना के वक्फ बोर्ड के नाम पर दूसरे की संपत्ति। अभी वाड्रा की संपत्ति की जांच कर ली जाए। इंदिरा क्या नाम है इनका, जो राहुल गांधी की बहन है प्रियंका गांधी की संपत्ति का, लंदन में इनकी कितनी संपत्ति है जांच कर लीजिए। इनके पूरे खानदान में क्या ये एंटियो मारियो इटली से लेके आई थी, क्या इतनी संपत्ति? तो कुछ नहीं है, ये केवल बेवकूफ़ी है। ये संशोधन बहुत अच्छी चीज़ है, और हर कानून, चाहे वक्फ बोर्ड हो या कोई अन्य हो, सभी पे समय समय पर संशोधन समयानुसार होना ही चाहिए। बिल्कुल। आइए और भी लोग हैं यहाँ, जानते हैं लोगों से क्या कहना वक्फ बोर्ड को लेकर।
वक्फ बोर्ड को लेकर क्या है कहना, क्या सोचते हैं इसके बारे में आप? जो सरकार इस पर एक्शन ले रही है, किस तरह का एक्शन लेगी इस पर? देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड इसलिए बनाया गया था कि जो भी संपत्ति वक्फ बोर्ड में मुस्लिमों को मिलती है उसका संरक्षण किया जाए। अब ये सरकार उसको पूरा विरोध करके अपने ऊपर हावी करके उसको ज़मीन को कब्जा करने का काम कर रही है। वक्फ बोर्ड इसलिए बनाया गया था कि जो संपत्ति मिलती है मुसलमानों को, जैसे उनको कुछ चंदा मिल गया तो उस चंदे का हिफाजत करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया था, न कि ज़मीनों को अधिकृत करने के लिए बनाया गया था। और ये सरकार की नाकामी है कि वो इस वक्फ बोर्ड को आज इस स्तर पे बना चुकी है। आप ये बताइए कि आपने मुस्लिमों का वोट पाने के लिए केवल और केवल वक्फ बोर्ड का निर्माण किया। हिंदू कहाँ जाएंगे? मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड बना, हिंदुओं के लिए कोई बोर्ड बना आज तक? क्रिश्चियनों के लिए है, ईसाइयों के लिए है, कभी भी हिंदुओं के लिए कोई बोर्ड बना? क्या चाहते हैं, बनना चाहिए हिंदुओं के लिए? एकदम राष्ट्रीय स्तर पर बनना चाहिए ये बोर्ड। आप जब एक वर्ग को आप आगे बढ़ा रहे हैं, हम सम्मान करते हैं उस वर्ग का, लेकिन आप एक ही वर्ग को हमेशा आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम भी चाहेंगे कि उस वर्ग के लिए, हमारे वर्ग के लिए भी बोर्ड बने। पर यहाँ नियम की, कानून की बात आ रही है कि जहाँ मैंने उंगली रखा वो जमीन मेरी हो गई, ये वक्फ बोर्ड की हो गई। ये तो इस चीज़ से पिछली सरकारों की नाकामी है। मैंने आपको बताया ना कि एक वर्ग विशेष को बस खुश करने के लिए ये काम किया जा रहा है। ये सब वोट बैंक की राजनीति है जो कि अब नहीं चलेगी। कोई भी गरीब है, चाहे दुखिया है, हर चीज़ है, उनको उनके ज़मीन का हक, हर चीज़ का हक है। आप कितनी जगह देखिए, अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कितनी ज़मीनों को खाली कराया है। तो ये आने वाले समय पे वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की जो है, ये ख़त्म करें या फिर एक नए बोर्ड, हिंदुओं के लिए भी बोर्ड बनाएं। क्या नाम है आपका? जिशान। वक्फ बोर्ड का जो कानून बना है और इस पर जो संशोधन होने वाली बात हो रही है, सरकार कर रही है, क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस नियम को? इस नियम को हम इस तरीके से देख रहे हैं, जो पास्ट में जो वक्फ बोर्ड के नेता लोग रहे हैं, इसमें उन्होंने अपना बहुत क्या बोलते प्रॉफिट वाला काम किया है। जैसे जो ज़मीन है उस पर किराएदारों को अवैध रूप से बसा देना, 10 तरीके का उसमें गलत काम करना, यही सब लेके उन्होंने बड़ा गलत काम किया जो पास्ट में रहा है उनका। इस पे गलत काम किया है। बिल्कुल गलत काम किया। उन्होंने अपने हित को लेके काम किया है, अपने हित को लेके, अपने रिश्तेदारों को लेके, उन्होंने अपने हित को लेके वो अपनी जिंदगी में जो वक्फ बोर्ड से रिलेटेड मामला रहा है उस पर सब अपने लोगों को बसाया उन्होंने। ये गलत है। तो इस पर क्या सरकार को एक्शन लेना चाहिए? सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि जो इससे जिनको लाभ पहुंचा है गलत तरीके से, उनको सरकार जो कानूनी कार्रवाई है तो उनके उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई सरकार करे। आज बात हो रही है चेन्नई में मंदिर है, तमिलनाडु में, उस पर हक जताया जा रहा है कि ये भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, उस पर क्या है कहना? वो ट्रस्ट के द्वारा संचालित वो संस्था है, उस पर वक्फ बोर्ड का कहीं से कोई मतलब नहीं बनता है। उस पर कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं बनता। वो वहाँ की ट्रस्ट है, वो खुद ही उसको देखती है, A to Z जो भी है उसका सिस्टम, तो उसमें वक्फ बोर्ड कहाँ से आ जाएगा? अगर सरकार कह रही है कि इस वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए तो क्या लगता है आपको कि ये पॉसिबल है? सरकार चाहेगी तो हर चीज पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है? वो सरकार कानून बनाएगी, जो भी उसका संशोधन है जो भी करके उसको खत्म किया जा सकता है, सरकार के हैंड में है। आप जनता है, आम जनता है, क्या सोचते हैं, ये रहना चाहिए कि खत्म हो जाना चाहिए? वो आप देखिए, किसी गलत कार से आम जनता मानस का कोई हित नहीं हो रहा है तो वो चीज खत्म ही हो जाना चाहिए ना, खत्म हो जाना चाहिए। देखिए, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वक्फ बोर्ड को लेकर। आइए और भी लोग से हम जानेंगे क्या है कहना इस वक्फ बोर्ड को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय पाठक है, प्रहलाद घाट का निवासी हूँ मैं। हाँ, वक्फ बोर्ड को लेकर क्या है सोच रखते हैं आप? देश में जिस तरीके का ये कानून जो बना हुआ है खासकर मुस्लिम समुदाय द्वारा, इस पर क्या सोच रखते हैं आप? देखिए, वक्फ बोर्ड तो होना ही नहीं चाहिए। इस तरह का संस्था होने का मतलब उनका आधा देश उन्हीं का है, तो भारत पूरा नाम ही नहीं पड़ना चाहिए ना। 40% या 60% जमीन उनका है, 40% में हम लोग हैं लगभग, नियर अबाउट। जिसको कर देंगे कि ये मेरा है तो उसको मान लिया जाएगा कि उनका है। तो ऐसा तो कतई होना ही नहीं कि इसको
तत्कालिक प्रभाव से खत्म होना चाहिए और भारत सरकार को इसको खत्म करना चाहिए। सबका समान अधिकार होना चाहिए, सबको एक समान जीने का अधिकार होना चाहिए, किसी का कुछ एकाधिकार नहीं होना चाहिए। तो ये उस तरह की संस्था है, इसको तुरंत से तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। किस बात का डर है? अगर वक्फ बोर्ड रहा तो क्या आपको नुकसान होगा? अगर हिंदू समाज को क्या इस पे नुकसान होगा? इसी तरह आगे बढ़े तो सबको समाप्त करके अकेले यही रहेंगे और क्या? आपको समझ में नहीं आ रहा है? भारत देश और 60% जमीन इनका, 40% में सब लोग रहे, तो इनका मंसूबा ये 5 अभी जो केस आया है, कौन सा गांव था बेचारा, वो अपना जमीन जब बेचने गया तो वहाँ पता चला कि ये तो जमीन वक्फ बोर्ड की है, उसको पता नहीं है। उसके पुश्तैनी दादा बाबा पिता पुत्र किसी को पता नहीं है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति, वो जानता है कि मेरा है। वह जा रहा है किसी जरूरत भर मजबूरी वक्त जमीन बेचने, तो पता करता है क्या भैया कि वक्फ बोर्ड का जमीन है। तो ये कितनी शर्मनाक बात है कि हमारे देश में इस तरह की संस्थाएं चल रही हैं, रन कर रही हैं, भारत सरकार इसको देख रही है। इसको तत्काल प्रभाव से समाप्त करना चाहिए। आप आने वाले नहीं हो, आने वाले दिनों में आप आने वाले नहीं हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे दिल्ली हो। एक लाइन है, बताया, कह दो खामोश रहबरों से भरम हकीकत का खुल चुका है। ये खोटे सिक्के ना चल सकेंगे कि होश में आ गया जमाना। तो ये तो भाई शायराना अंदाज था। वक्फ बोर्ड को लेके क्या कह रहे हैं आप? वक्फ बोर्ड तो आज से है नहीं, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये है कि वो लोगों ने भी बहुत अतिक्रमण किया, बहुत ज़्यादा अतिक्रमण किया है, जिसका ये नतीजा हो रहा। किसने किया अतिक्रमण? मुसलमानों ने किया है। हम लोगों के बचपन में छोटा सा अजगर शहीद था, छोटा सा चंदन शहीद था, छोटा सा का नाम से छोटा छोटा सब था, टीना से घेरा हुआ था, लाल कपड़े से घेरा हुआ था। आज जहाँ देखिए तहें का नाम से वक्फ बोर्ड बनाए हैं, तो उसका तो असर पड़ेगा ही, समाज बुरा तो मानेंगे ही लोग। आप अगर ज़बरदस्ती कहीं करोगे तो वो उसका नतीजा तो यही सब है जो लोग कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के लिए। इस कानून में संशोधन होना चाहिए कि इसको खत्म कर देना चाहिए? क्या सोच रखते हैं सरकार से आप? नहीं, कुछ तो संशोधन होना चाहिए, कुछ तो संशोधन होना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा अतिक्रमण किए हैं उसमें संशोधन होना चाहिए, ये भारत की भले की बात है। तो वक्फ बोर्ड को लेकर लोगों का जो रिव्यू था, लोगों की जो ओपिनियन थी, मैंने आप तक रखी अपने चैनल के माध्यम से। फिर मिलेंगे कुछ नए खबर के साथ। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।